Good morning, class. In previous lecture, we are discussing chapter 9. In chapter 9, we are discuss reproduction, types of reproduction, and gametes of male and female gametes. Now, our today's topic is sexual reproduction. In this topic, we learn one type of reproduction. Try to recall reproduction in plants which you study in class 7. 7th क्लास में आप लोगों ने प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था. You will remember that plant that reproduce sexually have male and female reproductive parts. Can you name these parts? स्टिग्मा, ओवरी, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में 7th क्लास में आपने देखे थे. In animal also male and female have different reproductive parts or organ. Like plants, the reproductive part in animal also produce gametes that fuse to from a zygote. प्लांट की तरह ही बिल्कुल एनिमल में भी क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं उन गैमेट्स का फ्यूज़न होगा और इनके फ्यूज़न से ज़ाइगोट का फॉर्मेशन होगा. मेल गैमेट्स, एग्जांपल मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, इन दोनों के जो न्यूक्लियस हैं ये आपस में फ्यूज़न, इनका फ्यूज़न जब होगा तो ये जो फॉर्मेशन होगा, ये सिंगल सेल है, ये होगी ज़ाइगोट. नेक्स्ट, it is the zygote which develop into a new individual. This type of reproduction beginning from the fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Let us find out the reproductive parts of reproductive system in human and study the process of reproduction in them. अब हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल, हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट हम इसमें देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टोटल 2 testes and pair 1, 2 sperm ducts and a penis. The testes produce the male gametes called sperm. Millions of sperm are produced by the testes. Look at figure 9.2 which show the picture of a sperm. Through sperm are very small in size. Each has a head and middle piece and a tail. Does it appear to be a single cell? यहाँ पे आपको डायग्राम में जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें बता रखा है, शो कर रखा है. तो यहाँ पे ये जो आपको इंडिकेट कर रहा है एरो से, ये टेस्टीज़ हैं, तो एक सिंगल पेयर टेस्टीज़ का प्रेजेंट होता है. और ये जो इंडिकेट कर रखा है ये पेनिस है. एंड यह जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें बोथ साइड हैं, ये हैं स्पर्म डक्ट्स जो कि कैरी करती हैं टेस्टिस टू, इनके अंदर से ये आती हैं और ट्रैवल करती हैं. और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पर्म की. अगर हम बात करें, स्पर्म इज अ सिंगल सेल विद ऑल यूजुअल सेल कंपोनेंट्स. स्पर्म जो होता है उसमें सारे यूजुअली अगर हम किसी सेल की बात करते हैं तो उसमें जितने भी जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं. इसके 3 रीज़न होते हैं. इसकी स्ट्रक्चर जो होती है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, हेड, मिडल पीस एंड टेल. हेड रीजन जो होगा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. मिडल पीस जो होगा इसमें बहुत सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं. और लास्ट रीजन होता है टेल जो कि इसकी मूवमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट इसमें है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया. नाउ वी स्टडी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरी. अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो वो एक, इसके अंदर एक पेयर जो है ओवरी की प्रेजेंट होती है, ओविडक्ट्स होती है जिसको फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, एंड द यूटेरस. और अगर हम मेल की बात करें तो टेस्टिस है, पेनिस है, और जो अपन ने डक्ट्स पढ़े थे ट्यूबल्स लाइक स्ट्रक्चर, तो ये सारे के सारे उसके पार्ट थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. द ओवरी प्रोड्यूस इन दिस डायग्राम बोथ साइड, left and right, both side, 2 ovary present in this structure. And this, look at the picture, this tube like structure is oviduct और fallopian tube. और ये जो मिड में आपको दिख रहा है ये इंडिकेट कर रखा है इससे, ये यूट्रस है और ये बोथ साइड, दोनों साइड ये ओवरी है. ये पूरा ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में तो द ओवरी प्रोड्यूस
ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स ओवा, जिसको एग कहते हैं। अगर हम मेल गैमेट्स की बात करें तो मेल गैमेट्स होंगे स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट्स की बात करें तो फीमेल गैमेट्स होते हैं ओवा, जिसको एग कहते हैं। इन ह्यूमन बीइंग एग सिंगल मेच्योर एग इन रिलीज इनटू द ओविडक्ट बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ। एवरी मंथ जो फीमेल ओवरीज होती हैं उसमें से एक साइड से जो है एक जो एग है वो मेच्योर होकर रिलीज होता है और आता है ओवरी से फैलोपियन ट्यूब में। यूट्रस इज द पार्ट where development of the baby take place, like the sperm and egg is also a single cell। egg and sperm दोनों जो होंगे ये दोनों ही सिंगल सेल होते हैं, और दोनों सिंगल सेल का जब फ्यूज़न होगा इनके न्यूक्लियस का तो ये डिप्लॉयड सेल का फॉर्मेशन करेंगे जो कि जाइगोट होगा। नाउ बूझो रिकॉल दैट द साइज ऑफ एग इज एनिमल वेरीज। द एग मे बी वेरी स्मॉल एज इन ह्यूमन्स, मच लार्जर एज इन हेन्स। अगर हम बात करें डिफरेंट एग साइज़ की, तो कुछ एग के साइज़ होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कुछ एग साइज़ होंगे वो काफ़ी लार्ज होंगे जो कि हम नॉर्मली बहुत इजीली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हैन एग की। अब अपना जो टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल जो रिप्रोडक्शन के जो और पार्ट्स थे, इसके सिस्टम थे, ये आप लोगों को पहले प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस प्रोसेस नोन एज फर्टिलाइजेशन। The first step in the process of reproduction is the fusion of a sperm and an ovum. When sperm come into contact with an egg, one of the sperms may fuse with the egg. Such fusion of the egg and the sperm is called fertilization. During fertilization, the nuclei of sperm and the egg fuse to form a single nucleus. This result in the formation of a fertilized egg or zygote. Now this structure, look at this structure। यहाँ पे मिड में आपको एक जो ओवा है यानी एग जो है ये दे रखा है, और काफ़ी सारे स्पर्म्स जो हैं इसके सराउंडिंग चारों ओर हैं। इनमें से एक जो स्पर्म होगा वो इसको क्या करेगा, इस मेम्ब्रेन को ब्रेक करके इसके अंदर एंटर करेगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो जो ये एग है, स्पर्म अपना जो न्यूक्लियस होगा वो एग के अंदर रिलीज़ करेगा। तो स्पर्म का न्यूक्लियस एंड जो एग है इसका न्यूक्लियस, इन दोनों का आपस में फ्यूज़न हो जाएगा और इसका आउटर पार्ट है वो बाहर की तरफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इन दोनों का जो फ्यूज़न होगा, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा वो इस तरह से कंप्लीट होगा। अब इसमें देखिए, the process of fertilization is the mating of an egg cell from the mother and a sperm cell from the father। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, इसके अंदर क्या होता है, एग सेल जो कि मदर साइड की होती है यानी फीमेल होती है, एंड स्पर्म जो कि जो मेल साइड यानी जो है मेल सेल होती है जिसको अपन मेल गैमेट्स कहते हैं। So the new individual inherited some characteristics from the mother and some from the father। इसीलिए जो न्यू इंडिविजुअल होता है उसके कुछ कैरेक्टर है वो फादर के जैसे और कुछ कैरेक्टर्स के मदर के जैसे होते हैं। See if you recognize some characters in the similar to those of your mother or your father। बिल्कुल ऐसे ही आप पे भी कई सारे कैरेक्टर अपने माँ के जैसे और कई अपने पापा के जैसे हैं। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इन इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है फीमेल बॉडी के इनसाइड में होती है तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कुछ ऐसी भी एनिमल्स के अंदर जो हैं जिनके अंदर बॉडी के आउटर साइड के अंदर जो होगा फर्टिलाइजेशन होता है, यानी एग एंड स्पर्म दोनों बाहरी बॉडी से बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं, और जो बॉडी से बाहर जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा तो इसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर in many animal including human, cows, dogs and hens। जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये वो ह्यूमन, काउस, डॉग्स एंड हेन्स इन सब में प्रेजेंट होता है। तो आज के लिए जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपका फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है आपको इसको डिस्क्राइब करना है, इसका डायग्राम बनाना है। ओवरी, यूट्रस, ओविडक्ट जो है इनको आप डिस्क्राइब करोगे, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू।